नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आने वाली 19 तारीख को राज्यसभा चुनाव हैं और राज्यसभा चुनाव की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और इसी सिलसिले में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल स्थित अपने बंगले पर विधायक दल की एक बैठक बुलाई है। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हैं। संदीप, जहां कांग्रेस ने अब ये साफ कर दिया है कि राज्यसभा जाने के लिए दिग्विजय सिंह को ही प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा और विधायक दल की बैठक भी पूर्व सीएम कमलनाथ कर चुके हैं, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए नम्रता की मिशन राज्यसभा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने जो है कमर कस ली है और इसी क्रम में अगर बात की जाए कांग्रेस की तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधायक दल की आज बैठक बुलाई थी अपने बंगले पर और यहाँ पर राज्यसभा चुनाव की जो है रणनीतियाँ तय की गई है और तमाम जितने भी विधायक बैठक में मौजूद थे उनसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 1-to-1 चर्चा भी की। साथ ही साथ किस तरीके से राज्यसभा चुनाव होगा, कैसे वोटिंग होना है, किस तरीके की प्रक्रिया अपनाएगी, उस पूरी प्रक्रिया का एक डेमो भी दिया गया, यानी कि ट्रेनिंग दी गई है विधायकों को कि कैसे वोटिंग करना है। साफ तौर पर अगर बात की जाए नम्रता तो इस बैठक में तमाम जो विधायक है वो मौजूद रहे, लेकिन कुछ विधायक जो हैं वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। तो कहीं ना कहीं कल भी विधायक दल की बैठक होना है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर, तो तब भी जो बाकी के विधायक रह गए हैं वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए नम्रता तो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है अब मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सियासी गुणा भाग कर दिया है, क्योंकि 3 सीटें राज्यसभा की खाली हुई है। यहाँ पे 2 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से 22 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है और मध्य प्रदेश का जो सियासी समीकरण बना है और जो सीटों का जो है खेल कांग्रेस का बिगड़ा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक ही सीट आती हुई नजर आ रही है और वो है दिग्विजय सिंह की, क्योंकि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने पहली प्रायोरिटी दी है राज्यसभा जाने को लेकर और फूल सिंह बरैया उन्हें दूसरी वरीयता दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कहें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जो है दिग्विजय सिंह को जो है ग्रीन सिग्नल मिल चुका है राज्यसभा जाने का, यानी कि ये माना जा रहा है कि एक सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और उससे जो है दिग्विजय सिंह राज्यसभा में एंट्री करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो राज्यसभा चुनाव 19 तारीख को होना है। भारतीय जनता पार्टी जो है डिनर पॉलिसी और लंच पॉलिसी के जरिए जो है पॉलिटिक्स के जरिए विधायकों का जो है मीटिंग कर रही है और उनकी जो है मजबूती को परख रही है और किस तरीके से 2 सीटें जीतेंगे उस पर रणनीति बना रही। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी लगातार दूसरी सीट को जीतने के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। हालांकि वोटों के नंबर में अभी या फिर सीटों के नंबर में अभी कांग्रेस पिछड़ रही है दूसरी सीट के लिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोशिश जारी है। लेकिन ये तय है कि एक सीट कांग्रेस के खाते में निश्चित रूप से आ रही है, लेकिन दूसरी सीट का जो मुकाबला होगा वो काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सीट पर जो है फूल सिंह बरैया की जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो कहीं ना कहीं उसको जीतने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस तो रणनीति तैयार कर ही रही है, साथ ही बीजेपी भी कुछ कम नजर नहीं आ रही है। लगातार बीजेपी कांग्रेस दोनों अपनी अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन संदीप, इसके आगे एक सवाल और यहाँ पर सामने आता है कि आखिर क्यों इस विधायक दल की बैठक को हम किस नजरिए से देखें? क्या इस दौरान विधायकों का टेस्ट लेने के लिए ये बैठक बुलाई गई है या फिर कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है? बिल्कुल, देखिए नम्रता की अगर हम राज्यसभा चुनाव से पहले अगर हम मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों का आंकड़ा समझें तो 230 विधानसभा सीटों वाली ये विधानसभा है और ऐसे में 2 विधायकों का निधन हो जाता है तो 228 बचती है और उसमें से भी 22 विधायक जब इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो मध्य प्रदेश में अब 206 सीटें बची हैं। ऐसे में राज्यसभा सीट के लिए एक सीट के लिए कांग्रेस को 52 वोटों की ज़रूरत है और दूसरी सीट के लिए भी 52 वोटों की ज़रूरत है। एक सीट, और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर 90 जो है विधायक कांग्रेस के हैं, तो कहीं ना कहीं सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा कि 92 यानी कि 92 विधायक जो है कांग्रेस के पास में है। ऐसे में पहली सीट पर जो है दिग्विजय सिंह के लिए जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, लेकिन दूसरी सीट पर जो है 40 विधायक बचे हुए हैं। ऐसे में 12 अतिरिक्त विधायकों की कांग्रेस को ज़रूरत है जीतने के लिए। लेकिन भारतीय जनता की बात करें
करें तो भारतीय जनता पार्टी सेफ जोन में नज़र आ रही है और दोनों सीटों को निकालते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो कांग्रेस की नज़र जो है बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों पर टिकी हुई, क्योंकि इन्हें अगर कांग्रेस साध लेती है तो कहीं ना कहीं उनके सीटों का आंकड़ा बढ़ेगा। और जिस तरीके से अगर क्रॉस वोटिंग की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस के ऊपर क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा। वो ऐसा इसलिए नम्रता की जिस तरीके से बात की जाए कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस एक मत नज़र नहीं आ रही। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरह की कमलनाथ सरकार गिरी है तो उसमें कांग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता गंवाना पड़ा। ऐसे में कहीं ना कहीं पहली वरीयता में जब कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव के लिए दिग्विजय सिंह को रखा गया है तो दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो फिलहाल जो है एक मत होते हुए नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपने बंगले पर विधायकों की बैठक लेना पड़ा, विधायक दल की बैठक लेना पड़ा और वहां पर उनका जो है रियलिटी टेस्ट चेक किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो दिग्विजय सिंह को लेकर फिलहाल कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं वो एक मत होते हुए नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एक मत नहीं हो रहे वो विधायक वो जो है फूल सिंह बरैया को लेकर वोटिंग कर सकते हैं। दूसरी अगर बात की जाए तो फूल सिंह बरैया है वो आदिवासी जो दलित नेता कहलाते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं। कांग्रेस में कई ऐसे बड़े विधायक और पूर्व मंत्री हैं वो भी आदिवासी नेता हैं, दलित नेता हैं। तो इस जिस तरीके से अगर बात की जाए दिग्विजय सिंह को पहली वरीयता दी गई है तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। राज्यसभा भी पिछली बार भी वो थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ऐसे में जब फूल सिंह बरैया को दूसरा दोहरी जो है प्राथमिकता दी जाती है, दूसरे नंबर की प्राथमिकता दी जाती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का जो है दलित विरोधी चेहरा सामने आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बात करें हम, जो आदिवासी नेता हैं, जो दलित वर्ग से आते जो नेता हैं, अनुसूचित जाति से जो नेता आते हैं वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह से नाराज चल रहे हैं। उमंग सिंघार की बात की जाए, कांतिलाल भूरिया की बात की जाए या ऐसे तमाम जो है डॉक्टर हीरा अलावा ऐसे तमाम जो विधायक है वो कहीं ना कहीं मन ही मन दिग्विजय सिंह से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि आदिवासी चेहरा अगर जाता है, अनुसूचित जाति का चेहरा राज्यसभा में जाता है तो अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस फिलहाल दिग्विजय सिंह को लेकर असमंजस में है और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने जो अपनी रणनीति के तहत एक चाल खेली थी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की, वो अपनी ही चाल में फंसते हुए नजर आ रहे। बशर्ते पूरा खेल जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी तरह की जो है जोड़ तोड़ या फिर कोई सियासी गुणा भाग नहीं करती है तो ये सीट जो है दिग्विजय सिंह के खाते में जाते हुए एक नज़र आ रही है। दिग्विजय सिंह उस सीट के जरिए राज्यसभा में जा सकते हैं। नहीं तो अगर कांग्रेस का मतभेद अगर समय रहते दूर नहीं हुआ या फिर एक मत नहीं होती है दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को जो है क्रॉस वोटिंग का जो खतरा कांग्रेस के ऊपर मंडरा रहा है वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह की जो है राज्यसभा की कुर्सी को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि तमाम जो विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं दिग्विजय सिंह से वो उनके खिलाफ वोट, उनके समर्थन में वोट ना करते हुए उनके खिलाफ फूल सिंह बरैया को पहले प्रायोरिटी देते हुए वोटिंग कर सकते हैं। तो यानी कि अगर बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस के ऊपर जो है राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा रहा। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी अपनी दोनों सीटों को लेकर अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है। पहली सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरी सीट पर सुमेर सिंह सोलंकी है। दोनों ही ये जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के ये फिलहाल जो हैं राज्यसभा जाने को लेकर तय माने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तीसरी सीट का जो मैंने बताया है कि तीसरी सीट पर जो है चुनावी मुकाबला होगा वो दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर बात करें तो विधायक दल की बैठक कांग्रेस ने ली है, कल भी जारी रहेगी। इस बैठक में विधायक कुणाल चौधरी कोरोना संक्रमण होने की वजह से शामिल नहीं हो पाए। बाकी के दूसरे अन्य विधायक हैं वो बैठक में शामिल हुए, लेकिन कुछ विधायक जो है जरूरी कारणों की वजह से शामिल नहीं हो पाए हैं।
हैं वो कल होंगे। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है नम्रता कि कांग्रेस ने यानी कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने निर्दलीय बसपा और सपा विधायकों को भी अपने विधायक दल की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया था। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश का सियासी मिजाज बदला है और कमलनाथ के हाथों से सत्ता फिसलकर शिवराज के हाथों में गई है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो जितने भी विधायक हैं बसपा सपा और निर्दलीय के जो विधायक हैं वो भाजपा के समर्थन में जाते हुए दिख रहे हैं। यही वजह है कि विधायक दल की बैठक में बसपा सपा और निर्दलीय विधायक नहीं पहुंचे, जबकि इन्हीं विधायकों ने जो कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया था। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो फिलहाल कांग्रेस को एक तरफ तो क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा ही रहा है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह की जो राज्यसभा की कुर्सी है उसको लेकर कांग्रेस के तमाम विधायक एकमत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर लगातार मंथन कांग्रेस खेमे में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो अटकलें तो शुरू हो गई हैं। क्या वाकई में अपनों की ही नाराजगी का शिकार होना पड़ेगा दिग्विजय सिंह को? अब देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा की दहलीज तक आखिर कौन पहुंच पाता है। आने वाली 19 जून की तारीख आखिर किसका भाग्य बदलेगी, किसके सर होगा राज्यसभा सांसद का ताज और किसका होगा एमपी की राज्यसभा सीटों पर राज, ये सारी बातें देखने वाली होगी। फिलहाल विधायक दल की बैठक हो चुकी है। जो विधायक शामिल नहीं हो पाए हैं वो आने वाली मीटिंग में शामिल जरूर हो पाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि इन सारी बातों को, इन खतरों को अपनों की ही नाराजगी से बचकर बाहर निकलने में कौन आखिर कारगर सिद्ध होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।